हैं कपिल देव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। कपिल देव जी, आपके क्षेत्र में बहुत बड़े किसान नेता हैं राकेश टिकैत ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया कि इस देश के अंदर, उन्होंने देश का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंजप्शन है नॉनवेज का, वो अगर कोई कर रहा है तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का फरमान जारी हो रहा है तो एक एफिडेविट भी जारी हो जाना चाहिए कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये ऐसा विषय है जिसमें डिबेट नहीं हो सकती, भावनाओं में डिबेट नहीं होती है, माँ बेटे का क्या संबंध में डिबेट नहीं होती, बहन भाई का क्या संबंध में डिबेट नहीं होती, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल सिर्फ चीज़ हैं, जो चाहे ओवैसी बोलें, चाहे अखिलेश यादव बोलें, और लोग बोलें, ये सब पॉलिटिकल एंड लोगों के। पर जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग शुद्ध वेजिटेरियन हैं, तो जिनकी भावना उनकी कैसी है, उनसे आप बात करिए। आप यहाँ आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सड़क पे जाइए, जो कावड़ी जा रहे हैं उनकी भावनाओं को आप सुनिए, जो कैंप लगा उनसे सुनिए। आप किसी की बात मत करिए, आप मेरी बात मत दिखाइए, चाहे तो आप कावड़ी की बात सुनिए, उनकी भावनाओं को आप टेलीविजन पर उजागर करिए। अगर आप उनकी भावनाओं को आप सुनेंगे तो आपके सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बहन का संबंध, माँ बेटी का संबंध या बाप बेटी का संबंध तब भी आड़े आता है जब घर में कलेश ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ कोई कलेश नहीं, यहाँ कोई कलेश नहीं है। मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? जी, यहाँ कोई कलेश नहीं है। और सब मानसून ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव। अरे ये कोई विषय नहीं है। अखिलेश जी अपने बचाएं, हमेशा उन्हीं के लोग टूटते रहे हैं, हमेशा उन्हीं के लोग गठबंधन तोड़ते रहे हैं। और वो तो आजकल उन राहुल गांधी के साथ हैं जिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके और देश का दोहन करने का, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया। और समाजवादी पार्टी का उदय, श्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का उदय उसका विरोध करने के कारण से हुआ था। लेकिन आज दोनों गठबंधन करके हाथ में आके बैठे हैं, तो सब अवसरवादी राजनीति है, तो उनकी बातों का हमको क्या जवाब देना है अवसरवादी लोगों का। हरेंद्र मलिक से अभी मेरी बातचीत हुई थी। हरेंद्र मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी अंदर से बहुत खोखली हो गई है और उसी खोखलेपन को छुपाने के लिए इस तरीके का आडंबर है, ध्यान भटकाने के लिए आडंबर है, नीट पर बात ना हो इसलिए आडंबर है। सारी बातें हो रही है, कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना, भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, 19 राज्यों में हमारी पार्टी है। संगठन बड़ा है, सरकार दोनों बड़े, दोनों की भूमिका है। जब संगठन बैठता है तो संगठन बड़ा होता है, जब सरकार बैठती है सरकार बड़ी होती है। सबकी अपनी भूमिका है। अब पूछेंगे माँ बड़ी के बाप बड़ा, बताइए कौन बड़ा? तो सब बड़े, माँ भी बड़ा, बाप भी बड़ा। तो जहाँ जिसकी भूमिका होती है वहाँ वो बड़ा है। आप योगी आदित्यनाथ के प्रिय मंत्रियों में से एक है, और लोगों को थोड़ा सा उससे ऑब्सेशन हो सकता है और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, पर फिर भी हमारी पार्टी का एक अनुशासन ऐसा है कि पार्टी में सब लोग बैठ कर, जब 1 to 1 बैठ के बातचीत होती हैं या हम किसी मीटिंग में इंडोर में बैठ के बातचीत करते हैं तो विषय सब खत्म हो जाते हैं। और मैं, आप बुरा मत मानना मेरी बात का, उसमें आप लोगों की भूमिका भी है। चीज़ों को बहुत सारा होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, तो ऐसा भी नहीं है। किसी का बयान नहीं है। हमने तो 400 पार पूरा दिखाया था। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो अभी आपने पूरी जंग दिखाई है कि इसकी जंग इसके साथ, इसकी जंग इसके साथ, जंग किसी के साथ भी किसी नहीं। पार्टी में सब लोग हैं, सबकी अपनी भूमिका होती है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे ताकतवर हो, हम सबका परिश्रम उसी काम पर रहता है। उपचुनाव का आंकड़ा क्या होगा? निश्चित रूप से अभी हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फैसले का रोल उसमें, नेम प्लेट कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसको आप पॉलिटिकल एजेंडे में क्यों देखती हैं? ये केवल मैंने आपको बताया, कावड़ तो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। जीवन और देश तो पूरी दुनिया पता नहीं कब तक चलेगा। फिर अगले साल कावड़ आई। इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। और जो लोग इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं वो कावड़ी की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर उनकी भावनाओं को समझेंगे तो ये टिप्पणी कर, वो जाकर अपनी माँ से पूछें जिनको टिप्पणी करनी है। उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी इस बात का जवाब देगी। उनकी माँ का बयान लेकर आइए, उनकी पत्नी का बयान लेकर आइए, तब आपको पता लगेगा वो क्या बोलती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, मुजफ्फरनगर। चलिए खबरों में